हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, इस वीडियो में मैंने आपको गला में फंदे आप किस तरीके से उठाएंगे और किस तरीके से आप बंद करेंगे, साथ में आस्तीन में मैंने किस तरीके से कटिंग की है, किस तरीके से ये बनाया है, वो सब मैंने स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताया है। ये मेरा पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने अपने चैनल में ऑलरेडी डाल रखा है, वहाँ जाके देख लीजिएगा। उसका लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से ये बना है। तो देखिए फ्रेंड, ये मैंने आस्तीन का बॉर्डर बना के कंप्लीट कर लिया है। इसमें मैंने वही पैटर्न डाला है जो मैंने स्वेटर में डाला है। तो अब इसमें मैंने फंदे 51 फंदे तो मैंने ये लिए हैं और ये पैटर्न बना के कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए इस वाले का मैंने ये बना लिया है इधर का। तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ से बढ़ाना स्टार्ट किया है, इस वाइट वाले से यहाँ से मैंने बढ़ाना स्टार्ट किया। और इसमें पैटर्न का कोई सेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप बढ़ाते जाइए, पैटर्न अपने आप ही बनता जाएगा। इसमें कोई, अगर आपने यही वाला पैटर्न डालना है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती आपको पैटर्न सेट करने में, क्योंकि आपका एक एक फंदा आपका बढ़ता जाएगा, आपका ये पैटर्न जो है आपका सेट होता जाएगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप जो है ऊपर यहाँ तक आपने अपने आस्तीन आपने नापनी है अपने मुड्ढे से कि कितना इंच है, उसी हिसाब से आपने बनाना है। और लास्ट में जब आपका यहाँ पहुँच जाएगा तो यहाँ लगभग आपके जैसे पीछे के पल्ले में आपके 100 फंदे हैं तो ये 98, 99 और या 100 से ज़्यादा 102, 104 भी हो सकते हैं। इतना आप हिसाब से अपने पैटर्न के हिसाब से देख लीजिएगा कितना आपने रखना है। फिर उसके बाद अब यहाँ से हमने कटिंग करनी है इसकी। तो मैं इसको जो है इतना बना के दिखा देती हूँ आपको, और ये आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से आपने ये फंदे बढ़ाने हैं। देखिए मैंने अब इतना बना लिया है। अब मैंने यहाँ से फंदे स्टार्ट करने हैं। अगर आपने यही वाला पैटर्न डाला है, तो आपने क्या करना है, आपका जो डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन का 3rd रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है, ये 4th रो लास्ट रो है मेरी डिज़ाइन की। तो यहीं से मैंने फंदे बढ़ाने हैं। हर डिज़ाइन की 4th रो में आपने डिज़ाइन बढ़ाना है। इस पैटर्न की 4th रो में देखिए, जैसे मेरा ये 4th रो आ गया, अब इसके बाद मेरा ग्रीन कलर लगेगा, ब्लू कलर लगेगा सॉरी, तो मैं 4th रो, तो थोड़ा सा मैं 4th रो में ही इतना थोड़ा बना लूंगी। 4-4 सिलाइयों में मैंने फंदे बढ़ाने हैं। तो अभी मैं ये फंदे बढ़ा के दिखा देती हूँ मैं कैसे बढ़ाना है। पहला फंदा एज इट इज उतारा, और इस वाले फंदे को देखिए आगे से सीधा बुन लेना है और पीछे से फिर इनको पीछे से भी सीधा बुन लेना है। इस तरीके से आपके फंदे बढ़ गए। और ये अगर आपका पैटर्न कुछ और दूसरा पैटर्न है तो आप हर 5th रो में आपने फंदे बढ़ाने हैं। और ये वाला पैटर्न 4 रो का है, और ये जो ये सीधा सीधा बुनना आपका 4th रो में आता है, तो ये यहाँ पर आपके फंदे बढ़ेंगे। मैं यहाँ तक लाके कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए लास्ट के मेरे 2 फंदे बच गए हैं। अब मैंने यहाँ पर फंदा बढ़ाना है। तो इसी तरीके से फंदा बढ़ेगा। पहले इसको हमने सीधा बुन लेना है आगे से, फिर इसी वाले को हमने पीछे से इसके सीधा बुन लेना है। तो इस तरीके से हमारा ये फंदा बढ़ गया है। अब हमने इसमें ग्रीन कलर लगाना है। तो ये देखिए इसी तरीके से आपने अब इसमें थोड़ा सा हमने 4th रो में ही फंदे बढ़ाने हैं। तो आपका ये पैटर्न जो है सेट हो जाएगा। बता देती हूँ किस तरीके से। देखिए जैसे ये पैटर्न की 1st रो है हमारे, ये रॉन्ग साइड से स्टार्ट होता है ये वाला डिजाइन। तो ये 1st रो में ये कंप्लीट कर लेती हूँ। 1st, 2nd, 3rd रो मैं इसकी कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने 1st, 2nd, 3rd रो कंप्लीट कर ली। अब मेरी ये लास्ट पैटर्न की 4th रो है। अब इसमें मैंने फंदा बढ़ाना है। तो उसी तरीके से बढ़ाइएगा। पहला फंदा एज इट इज उतारा, और ये जो दूसरा फंदा है इसमें हमने फंदे बढ़ाने हैं। तो पहला आगे से सीधा बुना, फिर इसको पीछे से सीधा बुन लिया। फिर उसके बाद ये सारे फंदे मैं सीधे बना के आपको यहाँ तक दिखाती हूँ। ये देखिए लास्ट के मेरे 2 फंदे बच गए हैं, और इसको मैंने आगे से सीधा बुन लेना है और इसमें मैंने पीछे से सीधा बुन लेना है। तो ये मेरा फंदा बढ़ गया और ये लास्ट का फंदा सीधा। इसी तरीके से आपने फंदे बढ़ाने हैं। तो आपका ये जो पैटर्न है आपका सेट होता जाएगा। तो अब हमने हर 4th रो में पैटर्न की 4th रो में पैटर्न बढ़ाना है, वो फंदे बढ़ाने सॉरी। देखिए इस तरीके से, अब ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, थोड़ा सा आपने यहाँ तक, आपने देखिए मैंने यहाँ तक थोड़ा सा हर 4th रो में बढ़ाया है। उसके बाद मैंने थोड़ा गैप दिया है। तो मैंने हर 4th जैसे वाइट तक रह गया, फिर मैंने ग्रीन में बढ़ाना बंद कर दिया, तो इसमें बढ़ाया, हर वाइट में बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, ग्रीन में बढ़ाना बंद कर दिया मैंने। तो इसी तरीके से करते करते मैं यहाँ तक मैंने कंप्लीट किया है। तो आप यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। आपने स्टार्टिंग में तो हर 4th सिलाई में आपने पैटर्न आपने फंदे बढ़ाने हैं। उसके बाद आपने थोड़ा सा गैप देना है। फिर उसके बाद आपने हर 8वीं सिलाई में आपने फंदे बढ़ाने हैं। तो जब आपको लगे कि मेरे बहुत ज़्यादा फंदे हो चुके हैं तो आपने हर 8वीं सिलाई में फंदे बढ़ाने। ये तो मैं इस पैटर्न की बात कर रही हूँ कि अगर आपने इस पैटर्न में आपने ये वाला पैटर्न डाला है। अगर आप नॉर्मल कोई दूसरा आपने पैटर्न डाला है, आपने यहाँ फंदे बढ़ाए हैं, तो आप इसके इतने बनाने के बाद फंदे बढ़ाइए और हर 5वीं सिलाई में आपने फंदे बढ़ाने हैं। फिर उसके बाद आपने गैप देना है, हर 7वीं सिलाई में फंदे बढ़ाने हैं। तो इसी तरीके से मैं ये बना के आपको कंप्लीट करती हूँ पहले, फिर उसके बाद इसकी घटाई बताती हूँ। ये मैंने इतना बना के कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए ये मेरी लंबाई कितनी है मैं बता देती हूँ आपको।
ये मैं यहाँ से नापूंगी और यहाँ से देखिए यहाँ पर ये मेरी 16.5 है। तो मैं अब इतना ही बनाऊंगी। आप अपना जो है मुट्ठी से आप नाप लीजिएगा यहाँ तक, कलाई तक कितना होता है उतना जो है आप नापने के बाद आपने इसमें अब घटाना है। तो मैं ये रॉन्ग साइड में हूँ, मैं राइट साइड में आ जाती हूँ बना के। ये देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। अब इसमें मेरे टोटल 99 फंदे बन गए हैं। तो अब इसमें मैंने कटिंग करनी है। तो क्या करना है, देखिए स्टार्टिंग में तो मैं यहाँ पर 3 फंदे घटाऊंगी, 1 2 और ये 3 फंदे घटाने के बाद आप अपना पैटर्न के हिसाब से आप यहाँ तक पहुँच जाइएगा। तो मैं यहाँ तक ये करके कंप्लीट करके यहाँ तक पहुँचती हूँ। तो देखिए पैटर्न क्या करना है आपने, अगर ये पैटर्न डाला है आपने तो आप धागा आगे कीजिए, इस वाले फंदे को एज इट इज उतारिए और इस वाले फंदे को बुन लीजिए, इसको उतारिए उसको बुन लीजिए। बस इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये वाला पैटर्न अपने आप ही सेट होता जाता है। तो इस तरीके से आप बना लीजिए। ये देखिए कंप्लीट कर लिया मैंने। अब यहाँ पर हमने इधर रॉन्ग साइड से हमने इसमें 3 फंदे घटाने हैं। तो देखिए 3 फंदे में घटाऊंगी और ये व्हाइट वाला कलर के धागे को जो है मैं इसको लेते हुए जाऊंगी संग संग। तो पहला फंदा एज इट इज उतारा, दूसरे फंदे को बुना और पीछे से इसके ऊपर से निकाल दिया। फिर उसके बाद देखिए ये वाला जो व्हाइट वाला कलर का धागा है इसके ऊपर से निकाल लीजिएगा आप इस तरीके से। और ये एक फंदा घट गया हमारा, ये हमारा दूसरा फंदा है और ये मेरा तीसरा फंदा। तो ये व्हाइट वाले कलर को हमने साथ में ले जाना है अगर आप डबल कलर का बना रहे हैं तो। इस तरीके से ये मेरे 3 फंदे कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं यहाँ तक पहुँच के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए लास्ट में इस वाले फंदे को तो मैं बुनूंगी और ये वाला जो लास्ट का फंदा है हम इसको एज इट इज ही उतारेंगे, इस तरीके से एज इट इज उतार लेंगे। अब हमने यहाँ पर एक बार 3 बार हमने 3 घटा दिए, अब हमने फिर से 3 घटाना है। तो देखिए इस वाले फंदे को हमने इसके ऊपर से इस तरीके से निकाल लेना है। तो ये हमारा एक फंदा ये हमारा घट गया। अब ये दूसरा फंदा और ये तीसरा फंदा, ये हमारे 3 फंदे और घट गए और ये मैं इसको यहाँ तक कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए लास्ट में अब मेरा लास्ट का फंदा बच गया है, इसको मैंने बुनना नहीं है, इसको एज इट इज ही उतार लेना है। अब हमने यहाँ पर रॉन्ग साइड में 3 फंदे हमने घटाने हैं। तो देखिए पहला फंदा तो मेरा इस तरीके से घट जाएगा, इसको जो है इसके ऊपर से निकाल लीजिए। पहला फंदा घट गया। अब हमने यहाँ पर दूसरा कलर लगाना है। तो एक घट चुका है, ये दूसरा और ये इस वाले, अब इस वाले कलर को आपने साथ में लेके चलना है। ये तीसरा, ये 3 फंदे मेरे घट गए। अब मैं यहाँ पर आके बताती हूँ आपको। ये देखिए लास्ट का फंदा रह गया, इसको हमने एज इट इज उतारना है। 2 बार तो हमने 3 घटाया, पहले एक बार घटाया फिर दूसरी बार 2 बार हमने 3 इधर भी 6 इधर भी 6 हमारे फंदे अब घट चुके हैं। अब हमने क्या करना है, 2 फंदे घटाने हैं। तो 2 फंदे देखिए इसको इसके अंदर से निकाल लीजिए। एक फंदा ये हो जाएगा, एक फंदा ये हो गया, एक फंदा और घटाना है हमने। तो ये मेरे 2 फंदे घट गए। इसी तरीके से मैं यहाँ 2 फंदे घटाऊंगी। तो मैं यहाँ तक लेके आती हूँ। ये देखिए अब ये हमारा लास्ट का फंदा बच गया है, इसको जो हमने एज इट इज उतार लेना है। अब यहाँ पर मैंने 2 फंदे घटा लेने हैं। तो पहला फंदा तो देखिए ये जो है इसके अंदर से निकाल लूंगी मैं। तो ये मेरा पहला फंदा घट गया है। अब दूसरा फंदा घटाना है। तो ये जो ग्रीन, ये अब ये ग्रीन कलर है लेकिन आपको यहाँ पर ब्लू कलर दिख रहा है। तो ये जो ये वाला कलर है इसको आपने इधर, कैमरे में ब्लू ग्रीन जो है ब्लू कलर दिख रहा है, बार बार मेरे से ब्लू और ग्रीन में कंफ्यूज हो रही हूँ मैं। तो देखिए ये वाला कलर आप देख, जो अभी आप डबल कलर लगाते हैं ये वाला कलर आप जो है साथ में लेके चलिएगा। तो मेरे 2 फंदे तो आप मेरे ये घट चुके हैं। अब इसी तरीके से मैं अपना पैटर्न सेट करते हुए यहाँ तक पहुँचूंगी। ये देखिए लास्ट का फंदा है, इसको एज इट इज उतार लिया मैंने। अब मैंने हर सिलाई में आप देखिए, हर सिलाई में आपने 2 फंदे, 2 फंदे इधर 2 फंदे इधर, 4 फंदे आपने हर सिलाई में आपने घटाते रहना है। तो मैं 4 सिलाई हर 4 सिलाई में, जब तक मेरे पास यहाँ पर फंदे 55 नहीं हो जाते तब तक मैं साइड में 2 फंदे घटाती जाऊंगी। देखिए ये मेरे 55 फंदे बच चुके हैं। यहाँ से मैंने 3 3 2 2 2 2 2 करके मेरे जब तक 55 फंदे नहीं आए तब तक मेरे ये मैंने 2 इधर और 2 इधर, 4 फंदे एक सिलाई में, ये सिलाई में मैं घटाती गई। तो देखिए ये मेरे 55 फंदे, अब इनको मैं पूरा इनको घटा दूंगी। ये घटाने का तरीका ये
ये बुना और इसको इसके ऊपर से निकाल लिया। और थोड़ा सा लूज ही घटाइएगा आप। तो मैं कंप्लीट करके आपको घटा के दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से ये थोड़ा लूज ही घटाइएगा आप। तो इस तरीके से ये घट चुका है, आपकी आस्तीन ये तैयार हो चुकी है। तो अब ये देखिए यहाँ पर आपने इस तरीके से आपका ये आया है। तो आप ये थोड़ा सा लूज ही घटाइएगा, जिससे आपका ये देखिए इस तरीके से आप ये खींचे। तो ये देखिए इस तरीके से बन के आया है। इसी तरीके से मैं दूसरा आस्तीन भी घटा के कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। ये मेरी दोनों आस्तीन बन के कंप्लीट हो चुकी है। तो ये मैंने कटिंग कर ली है, दोनों की बना ली है। अब हम गले के फंदे उठाएंगे। देखिए अब हमने इसमें गले में फंदे उठाने हैं। तो हमने फंदे कितने उठाने हैं वो देखिएगा। इधर तो मैं इस तरफ 38 फंदे उठाऊंगी और इस तरफ भी 38 फंदे, प्लस मेरे यहाँ पर 32 फंदे होंगे। तो 38 फंदे इधर रहेंगे और 32 फंदे इधर रहेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं उठाना। किस तरीके से उठाना है देखिए। पहले तो ये जो ये वाले फंदे हैं मैं इनको सिलाई में ले लूँगी। ये मैं 10 नंबर की सिलाई से अब गला बनाऊंगी। तो ये 10 नंबर की सिलाई है, आप 10 नंबर की सिलाई यूज़ कर लीजिएगा। ये मैंने 14 फंदे मेरे बटन पट्टी के हो गए। अब हमने यहाँ से फंदे उठाने शुरू करने हैं। तो देखिए फंदे किस तरीके से उठेंगे हमारे। यहाँ पर हमने देखिए यहाँ पर हमने सिलाई डालनी है और उसके बाद धागा लगाना है अपना इस तरीके से। अगर आप क्रोशे से करना चाहे क्रोशे से कर सकते हैं। और ये आप इस तरीके से नॉट लगा लीजिए यहाँ पर। यहाँ तक हमने 38 फंदे उठाने हैं। तो उसी तरीके से आप उठाइएगा। यहाँ ऐसे डाला आपने, दो फंदे हो गए, तीन फंदे, चार फंदे, पाँच, 6, 7, 8, 9। इसी तरीके से यहाँ तक आप 38 फंदे उठा लीजिएगा। ये मैंने 38 फंदे उठा लिए हैं। अब मेरी ये बैक साइड है। बैक साइड में मैंने लगभग 32 फंदे उठाने हैं। तो देखिए एक तो मैं यहाँ उठा लूँगी, 1, 2। इसी तरीके से आप जो है या बैक में आपने 32 फंदे उठा लीजिए। यहाँ तक 3 उठ चुके हैं और उठा के दिखाती हूँ। बैक में मैंने 32 फंदे उठा लिए। अब इस तरफ मैंने उतने ही 38 फंदे में इस तरफ उठा के यहाँ तक कंप्लीट करके आती हूँ। ये देखिए मैंने पूरे टोटल उठा लिए हैं पूरे। तो अब यहाँ पर मेरे 2 फंदे कम हो गए हैं इसमें। तो क्या करना है हमने, ये बना लेती हूँ मैं इसको पहले। इधर मेरे 38 की जगह मेरे उठे हैं 36 फंदे इधर उठ गए। तो अब मेरे 2 फंदे कम हैं। तो 2 फंदे में जब रॉन्ग साइड से मैं आऊँगी तो मैं यहाँ बीच में से 2 फंदे में कहीं से उठा लूँगी। तो किस तरीके से अगर बाई चांस आपके फंदे उठाने के टाइम पे 1-2 फंदे कम हो जाए तो किस तरीके से आप उठाइएगा वो दिखाती हूँ मैं। तो इनको मैं पहले सिलाई में डाल लेती हूँ। अगर आपने ये वाला यहाँ घटाया है तो यहाँ से फंदे आप ये जितने ये बॉर्डर के फंदे हैं उतने फंदे आप उठा लीजिएगा, 14। ये देखिए फंदे उठा लिए मैंने ये वाले। अब इनको मैंने बुन लेना है। तो जैसे हमने बॉर्डर है हमारा वही उसी तरीके से बुना जाएगा। ये स्टार्टिंग का उल्टा, ये सीधा, ये बुन के मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। राइट साइड कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं अपनी रॉन्ग साइड में। तो अब देखिए इनको हमने सिंपल जिस तरीके से बॉर्डर बुनते हैं उसी तरीके से हमने भी बनाना है। अब देखिए इनको भी हमने उसी तरीके से बनाना है जैसे हम बॉर्डर बनाते हैं। तो उसी तरीके से ये हमारा देखिए यहाँ पर सीधा आया है। तो अब ये वाला फंदा मैं उल्टा बुनूंगी। तो देखिए मेरे यहाँ 2 फंदे कम थे तो मैं इस तरीके से भी कर लेती हूँ। एक यहाँ पर फंदा मैं एक ले लेती हूँ उल्टा, क्योंकि मुझे सीधा ये है, उल्टा ये हो गया। एक फंदा मेरा एक फंदा हो गया। अब
एक फंदा मैं बीच में से कहीं से भी अब ले लूँगी। तो इसी तरीके से आपने, अगर आपके फंदे उठाते समय कहीं 1-2 फंदे आपके कम हो जाए तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो जहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा भी गैप हो वहाँ पर एक फंदा आप और उठा लीजिए। तो देखिए जैसे अब ये वाला गैप है मेरा, तो मैं यहाँ से एक फंदा उठा लेती हूँ। इस तरीके से मैं यहाँ पर एक उल्टा फंदा, ये देखिए हो गए मेरे अब पूरे 38 फंदे। तो टोटल मैंने ये, एक सेकेंड, ये टोटल मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक बटन पट्टी को छोड़ के मेरे पास 108 फंदे हैं। अब इन्हीं को मैं, आपने जितना आपने पट्टी चाहिए ऊपर की उतना आप बना लीजिएगा बॉर्डर, सीधा उल्टा सीधा उल्टा। अगर आपके पास सर्कुलर नीडल है तो उससे बना लीजिएगा। मैं ये 10 नंबर की सिलाई से बना रही हूँ, तो मैं इसको बना के कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये मैंने रॉन्ग साइड से सीधा उल्टा बना के मैं कंप्लीट कर लिया। अब मैं अपनी राइट साइड में हूँ। तो देखिए मेरी यहाँ बटन होल यहाँ है एक, अब मेरा यहाँ मेरा एक बटन होल बनना है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, ये बटन होल जैसे किस तरीके से बनाना है ये मेरे चैनल में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो वहाँ से देख लीजिएगा आप। 3 4 5 6 और ये 7 फंदे बुनने के बाद मैंने वापस उल्टे रॉन्ग साइड में आ जाना है और इनको दोबारा से बुन लेना है, इधर वाला नहीं बुनना है। अब मैं राइट साइड में आ जाऊंगी। ये बनाने के बाद मैं यहाँ पर धागा लपेटूंगी। अगर आपका, ये मेरा मीडियम साइज़ का बटन है, तो मैंने ये मीडियम साइज़ का बटन होल बनाया है। अगर आपका इससे बड़ा है तो आप एक सिलाई और बुन सकते हैं। इसी तरीके से आप ये बना के कंप्लीट कर लीजिएगा। तो मैं बना के कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मैंने इतना बना के कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसको बंद करूँगी। ये मेरी 11वीं सिलाई कंप्लीट हो गई। अब ये 12वीं सिलाई में हूँ मैं। अब मैं इसमें ये मैं घटा दूँगी। मैंने इतना बना लिया है। तो अब घटाने का सिंपल सा तरीका है, देखिए अब ये सारे फंदे हम सीधे बुन लेंगे और इस तरीके से हम घटाते जाएंगे। ये ज़्यादा टाइट भी नहीं घटाइएगा और ना ज़्यादा लूज़ घटाइएगा। आप इस तरीके से आप घटाते हुए इसको पूरा बंद कर दीजिए सारे। इसी तरीके से ये घटाना है आपने। तो मैं ये सारा घटा के कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मैं घटा के कंप्लीट कर लिया है। देखिए इस तरीके से ये हमारा ऊपर का इस तरीके से आया है। तो बिल्कुल ना टाइट और ना लूज़, आप बिल्कुल ठीक तरीके से आप घटाइएगा। और इसको यहाँ से काट के आपने सुई डाल के इस धागे को इस तरफ ले आना है, सुई से इस तरफ ले आना है। तो देखिए ये बन चुका है हमारा, ये बन चुका है। अब हमने इसको सिलना है। तो देखिए सिलने का तरीका वही, आप इसको यहाँ से जोड़ के ये सिलिएगा और इस तरफ से आपने इसको जोड़ के ये सिलना है। इन दोनों को आपने इस तरीके से यहाँ से और यहाँ से सिलना है। फिर उसके बाद आपने आस्तीन आपने इस तरीके से उल्टा रख के यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलना है। जहाँ से हमने घटाना शुरू किया था यहाँ तक सिलना है। फिर उसके बाद हमारा ये जो है ये वाला हिस्सा हमारा यहाँ सिला जाएगा। तो ये देखिए ये सिलने के टाइम पे आपने क्या करना है, जो हमारा ये इस तरीके से रखेगा और जो ये बीच का पोर्शन है यहाँ पर, यहाँ ये वाला हिस्सा जो है आपका यहाँ आना चाहिए। तो आप कुछ इस तरीके से टाका सा लगा लीजिएगा जिससे आपको ये जो है बराबर बिल्कुल ये आपका इस तरीके से रहे। तो ये इस तरीके से मैं बना के मैं सिल के मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। और बटन होल में आपने बटन होल जहाँ है उसी इसके हिसाब से आपने इसमें बटन लगाने हैं। तो मैं ये कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको किस तरीके से ये बन के आया है। ये देखिए इस तरीके से गला बन के आया है। मैंने बटन लगा लिए हैं, ये मैंने दोनों आस्तीनें जोड़ ली हैं, सब कुछ मैंने इसमें सिल लिया है। तो देखिए अब इस तरीके से मैंने ये सिल के कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आगे आने वाली जितनी वीडियोज़ है उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मैं वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू।